नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूं कुछ बेहतरीन टाइप के कंप्यूटर के प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको जो है इनका डिफिकल्ट लेवल थोड़ा टफ रहेगा। आप जानते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर के एग्जाम हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर का लेवल एक बहुत ही बेहतरीन लेवल रखा जा रहा है और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और टीचर्स जो कि कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं बहुत ही टुच्चे लेवल का कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर क्वेश्चंस बच्चे खेल खेल में सोल्व कर देते हैं और उस पर बढ़ाते हैं कि व्यूज हमारे व्यूज व्यूज। अरे व्यूज तो छोड़ो, आप कंप्यूटर का एक डिफिकल्ट लेवल, एक लेवल तय कीजिए जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कुछ लाभ हो सके। तो कंप्यूटर के आज कुछ बेहतरीन लेवल वाले प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। और आप जानते हैं कि अभी 2 जनवरी को यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का जो पेपर हुआ था, या राजस्थान में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, उसमें कंप्यूटर के स्तर को कितना बेहतरीन रखा गया है। उस स्तर का कंप्यूटर यूट्यूबर्स कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। किसी भी यूट्यूबर्स का आप नाम ले, सब व्यूज बढ़ाकर कोर्स बेचकर पैसा कमा रहे हैं। कोई डिफिकल्ट लेवल का कंप्यूटर मैं आपके लाया हूं, आप देखिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, पहला दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला आपका प्रश्न विकल्प है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्या है? इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स, यानी इनके बीच, किसके बीच? हमारा एक इंटरफेस की भांति कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा विकल्प क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर एंड रिसोर्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मैनेज होता है। तीसरा विकल्प है दोस्तों सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का वर्क करता है। तो दोस्तों यहां हमारे सभी विकल्प सही हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द मेंशन। देखिएगा दोस्तों, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक लेयर होता है, किसके ऊपर? हार्डवेयर के ऊपर लेयर होता है, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर से प्रोग्राम्स को। अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? ये हमारा हार्डवेयर है और इसके ऊपर हमारे ऊपर लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ये सर्विस प्रदान करता है और इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ही प्रदान करता है, इंटरफेस की तरह वर्क भी करता है और ये यूजर्स को सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो आइए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? कमांड लाइन इंटरप्रेटर या कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो दोस्तों देखते हैं क्या है। पहला विकल्प है टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच इंटरफेस प्रदान करना। दूसरा विकल्प क्या है? टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल को हैंडल करना। तीसरा विकल्प है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। तीसरा विकल्प क्या है हमारा? टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल हैंडल करने का कोई मतलब नहीं है कमांड इंटरप्रेटर का। दूसरा टू प्रोवाइड द इंटरफेस, इंटरफेस का भी मतलब नहीं है। तो कमांड जो इंटरफेस होता है, आप इसको डोस की स्क्रीन समझिए। जो डोस की स्क्रीन होती है वो करती क्या है? वो यूजर से कमांड लेती है, उसको रन करा देती है। दैट मींस ये आपका प्रश्न जो है दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट से पूछा जा रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट को आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? कमांड इंटरप्रेटर। तो कमांड इंटरप्रेटर करता क्या है? टू गेट एंड एग्जीक्यूट नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, जो यूजर की स्पेसिफाइड कमांड है उसको हैंडल करेगा और उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट यूजर्स को प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों हमारा ये तीसरा विकल्प एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं? इस तरह के प्रश्न आपको फंसा सकते हैं और आपको एक लेवल आपको इन प्रश्नों में दिखाई देगा। ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है बेसिक कंप्यूटर से, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है? तो क्या है दोस्तों इसका विकल्प? प्रायोरिटी है, राउंड रोबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ऑल ऑफ द मेंशन है।
यानी कौन सा हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। तो दोस्तों आपको याद होगा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करते क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, किस लिए प्रयोग होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग होते हैं ये एल्गोरिदम, जिससे कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ शेड्यूल कर सकें, शेड्यूलिंग कर सकें, उनका टाइम मैनेज कर सकें। तो ये हमारे सभी एल्गोरिदम इस कैटेगरी में आते हैं, क्या होते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन। इसके अलावा भी एल्गोरिदम प्रयोग होते हैं। आपको हमने कंप्यूटर ऑपरेटर की जो हमारा ऑनलाइन पेड कोर्स चल रहा है उसमें पढ़ाया जा चुका है, बताया गया है। ऑफलाइन क्लास में भी आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों को अगर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑनलाइन बैच खरीदना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रदान करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हम किसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉल। तो हमारे पास क्या होती है दोस्तों, सिस्टम्स कॉल्स होती हैं जिनके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज जेड आप समझिएगा ये हमारा हार्डवेयर हुआ, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, इसके ऊपर यूजर्स हुआ, क्या यूजर हुआ। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस यूज करेगा यूजर, तो क्या यूज करता है, सिस्टम्स कॉल होती हैं। कौन कौन सी सिस्टम्स कॉल होती है इसके बारे में आपको ऑनलाइन क्लास में बताया जा चुका है। कौन कौन सी सिस्टम्स कॉल होती हैं, वहां से अलग क्वेश्चंस आते हैं सिस्टम कॉल से। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग किसका बेस है, किसका आधार है। पहला विकल्प है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है लार्जर मेमोरी साइज सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया है लास्ट प्रश्न में कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किसका आधार होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है। यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स को हाउ वी कैन शेड्यूल मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, कैसे हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ शेड्यूल कर सकें, ये हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इस बात पर जोर दिया जाता है। आपको हमने बताया है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस के लिए भी प्रयोग होते हैं। प्रिमिटिव प्रोसेस और नॉन प्रिमिटिव के लिए अलग से हमने वीडियो बनाई है जो कि आपके ऑनलाइन कोर्स में ऐड कर दी गई है। चलिए दोस्तों इसका पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा विकल्प ट्रू नहीं है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको फंसाते हैं, आपको नोट का ध्यान जरूर देना है, कौन सा सत्य नहीं है। कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटर कंप्यूटर सेशन, कर्नल हमेशा मेमोरी में रहता है जब तक पूरा कंप्यूटर का सेशन चलता है। दूसरा विकल्प, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी लोडेड इन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बना होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के समय लोड नहीं होता है। तीसरा विकल्प क्या है, कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, कर्नल पहला प्रोग्राम होता है जो लोड होता है कंप्यूटर को बूट करने के समय। चौथा विकल्प, कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर होता है। तो दोस्तों यहां क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, इसका बी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के समय कर्नल लोड नहीं होता है। सत्य बात क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सत्य बात यह है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सबसे पहला जो प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में वो होता है कर्नल। कर्नल इज द फर्स्ट प्रोग्राम ड्यूरिंग द बूटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या होता है, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के समय हमारा लोड होता है। कहां होता है, मेमोरी में लोड होता है। तो दोस्तों इसका क्या है, हमारा सेकंड विकल्प सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, Which one of the following errors will be handled by the operating system? कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल होता है। तो दोस्तों कौन सा हैंडल होता है, तो जैसे लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर, जी हां ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि प्रिंटर में पेपर है कि नहीं है, सही बात है। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्शन फेलियर की बात चल रही है, पावर फेलियर की बात चल रही है, तो ये सभी प्रकार के एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, यानी कि डी विकल्प सही होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में कहां प्लेस होता है, कहां रखा जाता है।
तो आइदर लो और हाई एरिया, हाई मेमोरी, इन द लो मेमोरी, इन द हाई मेमोरी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम या तो लो मेमोरी में रखा जाता है या हाई मेमोरी में प्लेस किया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है दोस्तों, एक एमबीआर एरिया होती है, एमबीआर एरिया होती है, उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं, तो ये लो मेमोरी होती है या हाई मेमोरी होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इफ ए प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए। यदि कोई प्रोसेस फेल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार की एरर जानकारी कहां रखता है, कहां सेव करता है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा लॉग फाइल में। लॉग फाइल को आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इवेंट व्यूअर के द्वारा भी आप देख सकते हैं। किसके द्वारा? इवेंट व्यूअर के द्वारा देख सकते हैं लॉग फाइल। तो जैसे ही कोई एरर आता है कंप्यूटर में, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है यूजर, वो सब क्या होता है, लॉग फाइल में रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, लॉग फाइल में लिख दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। Which one of the following is not a real time operating system? कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा आरटीओएस से ये प्रश्न पूछा है। आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, पाम ओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये आपका पीडीए में यूज होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है उसमें यूज होता है। बाकी अन्य सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए किस तरह आपको इन प्रश्नों का क्या लेवल रहा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छे लेवल के प्रश्न ही आपको दिए जाएं। क्योंकि अभी जो हमारा चैनल है उस पर 73 वीडियोस लगभग बेसिक क्वेश्चंस की पड़ी है। तो आप सभी उन वीडियोस को पढ़ लीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा जो 73 वीडियोस हैं, और उन वीडियोस से आपको सभी बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई आपको पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जो डीप में एक यूनिट वाइज, एक सिलेबस वाइज हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हमारे यहां चल रहे हैं। तो आप दोनों तरह से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप दूर के रहने वाले हैं, सिटी ठाकुरद्वारा में नहीं है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। यदि ठाकुरद्वारा से आप संबंध रखते हैं या आसपास ही एरिया में है, जिला मुरादाबाद में, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात तो श्योर है, कंप्यूटर ऑपरेटर में ये टुच्चे लेवल का प्रश्न तो नहीं आएंगे, बहुत आसान प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस वाले ने दिखा दिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पेपर की झलक दिखा दी है कि लेवल का पेपर, जो पेपर होगा, पेपर का टफनेस लेवल क्या रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।